बेटा लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो सब लैटिस की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे और ये क्वेश्चन लिया था। क्वेश्चन में था कंसीडर अ लैटिस, एक लैटिस आपको दिया गया था और आपको डिटरमाइन करना था कि टू क्वेश्चन थे इसमें, फर्स्ट और सेकंड में से कौन इसके सब लैटिस हैं। एक बार मैं सब लैटिस की मैं डेफिनेशन फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। सब लैटिस में ये कह रहा है कि लेट एल बी आर लैटिस एंड एस सबसेट, यानी कि एस जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, एल का। क्लियर। और ए एंड बी यानी कि एलिमेंट ऑफ ए एस के बीच में अगर मैं एल बी एंड जी एल बी दोनों निकालता हूँ तो वो ये कहता है कि वो एस से ही होना चाहिए। ठीक है ना। क्लियर। ये सब लैटिस की डेफिनेशन थी। सो अब हम क्वेश्चन ये वाला करते हैं। इसमें लैटिस ये है और सब लैटिस जिनको प्रूव करना वो मैंने S1 एंड S2 लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं कि S1 के एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास। S1 के एलिमेंट्स थे O A B E F एंड I। सो दीज आर द O A B E F एंड I। ठीक है। इन एलिमेंट्स के बीच में मैं GLB और LUB निकालूंगा, यानी कि मीट एंड ज्वाइन निकालना है मेरे को। तो मैं दो टेबल बना लेता हूँ, एक GLB और एक LUB, जिसमें S1 के सारे एलिमेंट्स मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। ठीक है ना। देयर आर 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट O A B E F एंड I रह गया। सो इट इज़ ए I एंड हियर इट इज़ ए I ऑल्सो। क्लियर। अब मैं सबसे पहले GLB निकालूंगा। तो अब जो GLB निकालने के लिए मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया कि जो GLB और LUB दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो लैटिस L से करोगे, ना कि सब लैटिस। मैं सब लैटिस के जो हैश डायग्राम बनाया है वो सब लैटिस के हैश डायग्राम से नहीं निकालोगे। तो हैश डायग्राम जो हमें यूज़ करना है वो लैटिस का यूज़ करना है, यानी कि सुपर सेट वाला। क्लियर। तो सबसे पहले मैं GLB निकालता हूँ। ठीक है। इसलिए वो वाला फिगर जो लैटिस का था एल का वो मैंने नीचे ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि बार बार मैं पेज ऊपर और नीचे नहीं करना पड़े। क्लियर। सो ओ और ओ का सबसे पहले लोअर बाउंड निकालेंगे। जो भी लोअर बाउंड आएगा उसमें से ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ओ और ओ का क्या होगा, ओ होगा बाई द आइडेंटिपोटेंट लॉ भी से हम कह सकते हैं। ओ एंड ए के लिए ए एंड ए होगा, ओ होगा, और ओ के लिए ओनली ओ। सो कॉमन कितना आया, ओ। इट इज़ ए ओ। ओ एंड बी का भी ओ आएगा। तो ओ ई के लिए भी, यानी कि इस केस में लोअर, क्योंकि लीस्ट एलिमेंट ओ है तो ऑलवेज GLB जो आएगा वो ओ आएगा। कॉम्यूटेटिव लॉ से हम लिख सकते हैं ए एंड ए का ए बाई द आइडेंटिपोटेंट लॉ। ए एंड बी, ए से नीचे चलेंगे ए एंड ओ, बी से नीचे चलेंगे बी एंड ओ। कॉमन कितना आएगा, ओ। सो सिंगल एलिमेंट, सो इट इज़ ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो ओ। ए एंड ई कॉमन कितना आना, ए एंड ओ कॉमन आना। जब ई से मैं नीचे चलूँगा तो ई ए ओ, एंड ए से नीचे चलूँगा तो ए एंड ओ। ठीक है। कॉमन कितना आएगा, ए ओ। ए ओ में से ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, ए, क्योंकि ए कवर किसको कर रहा है, ओ को। सो हियर इट इज़ ए एंड एफ इधर है। कॉमन कितना आना, ए से नीचे चलोगे तो ए एंड ओ, एफ से नीचे आओगे तो एफ बी ओ। ठीक है ना। एफ कवर कर रहा है बी को, बी कवर कर रहा है ओ को, तो कॉमन कितना आना है, ओ ओनली। इधर से ए एंड ओ है, यहाँ से बी, यहाँ से एफ बी ओ है, तो कॉमन कितना, ओ सिंगल एलिमेंट। सो इट इज़ ए ओ ओनली। ठीक है। हियर इट इज़ ए आई, इट इज़ नॉट एल, सो इट इज़ ए आई। ठीक है ना। आई का ए के साथ, आई के लिए अगर देखा जाए तो आई सभी एलिमेंट्स को कवर कर रहा है। तो आई से जब हम नीचे आएंगे सारे एलिमेंट्स आएंगे। ए जो कवर कर रहा है वो किसको कर रहा, ओ को। तो कॉमन कितना आना, ए एंड ओ। सो ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा इसमें, ए। सो इट इज़ ओ ए एंड बी, बी का बी एंड ई।
बी एंड ई यार, क्लियर। बी का और ई के साथ अगर चेक किया जाए तो ई के लिए जो ई कवर कर रहा है ए को, ए कवर कर रहा है ओ को, तो कॉमन के, ठीक है ना, कॉमन जो आएगा ए ओ आ जाएगा, क्योंकि ए ओ ओनली एक, क्लियर। और ए और ओ में जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, वो ए है, सो इट इज़ ए। बी एंड एफ, बी एंड एफ सेम मैनर में बी से नीचे जाएंगे, एफ से नीचे जाएंगे बी, बी से नीचे जाएंगे ओ, और बी से नीचे जाएंगे बी ओ ओ। कॉमन कितना आना, ओ एंड बी, ग्रेटेस्ट एलिमेंट बी, सो इट इज़ ए बी। और आई किस केस में आपका क्या आएगा, बी आएगा, सो इट इज़ ए बी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई एंड ई, इट इज ई, ई एंड एफ, ई से नीचे चलेंगे ई ए ओ, एफ से नीचे आएंगे एफ बी ओ, कॉमन कितना आया, ओनली ओ, सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ओ। ई एंड आई, ई एंड आई में आई के लिए सारे एलिमेंट्स, और ई जो कवर कर रहा है ए को ओ को, सो लोअर बाउंड निकल के आया ई ए ओ, और ई ए ओ में ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, इट इज़ ए ई, सो हियर इट इज़ ए ई। ओ एंड ई, एफ एंड एफ का एफ, एफ एंड आई, अगेन इट इज़ ए एफ, एफ सेम मैनर में आई एंड आई का आई। अब इस टेबल में अगर देखा जाए सारे एलिमेंट्स वही आ रहे हैं जो S1 के हैं। S1 में अगर देखा जाए कि केवल एक एलिमेंट नहीं है, वो कि क्या है, C, जो कि लैटिस में है। C को छोड़कर सारे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं, C नहीं है, ये रहा S1 में, C को छोड़कर। तो कहीं देखा जाए कि इसमें कहीं C तो नहीं आया, क्योंकि ये डेफिनेशन बोला जा रहा है कि सारा जो भी GLB परफॉर्म करोगे वो S1 से ही, यानी कि सब लैटिस से ही होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये है, पर ये दोनों कंडीशन किससे जुड़ी हैं, एंड से जुड़ी है। तो LUB भी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा वो किससे आना चाहिए, S1 से ही आना चाहिए। सो यहाँ पर आई और छूटा हुआ था, तो मैं आई और लिख लेता हूँ, आई। अगेन अब लीस्ट अपर बाउंड निकालना है। सो आइडेंटिपोटेंट से ओ का ओ एंड ए, ओ से हम ऊपर जाएंगे तो सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब ए से ऊपर जाने पर हमारे पास क्या है, ए सी आई ई, क्लियर। तो कॉमन कितना आना, ए सी ई आई, क्लियर। अब ए सी ई आई में लीस्ट एलिमेंट कौन सा होगा। अब अपर बाउंड जो निकल के आया, अपर बाउंड आया ए ई आई सी, और इसमें से लीस्ट एलिमेंट्स कौन सा है, लीस्ट एलिमेंट होगा, अगर मैं सारे को कंपेयर करूं, क्योंकि चारों कंपेयर किए जा सकते हैं, तो लीस्ट एलिमेंट ए आएगा। सो इट इज़ ए का ओ का बी के साथ सेम कंडीशन होगी, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बी आएगा। एक ओ का ई के साथ, ओ और ई के लिए, ओ के लिए सारे एलिमेंट्स, ई के लिए ई एंड आई कॉमन, अपर बाउंड आया जो आपका वो ई एंड आई आया, लीस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। सो ई से मैनर में एफ एंड हेयर इट इज़ आई, ठीक है। सो ए बी ई एफ एंड हेयर इट इज़ आई, ए का ए एंड बी का, ठीक है। ए से ऊपर चलने के लिए हमारे पास क्या है, ए से हम जब ऊपर चलेंगे तो ए से सी, सी से आई, ठीक है, या फिर ई और आई, क्लियर। सो ए सी ई आई, और दूसरा एलिमेंट मुझे दिया है बी, ठीक है ना, दूसरा एलिमेंट है मेरे पास बी। सो बी से हम चलेंगे, बी से सी या एफ आई, और सी से आई। अगेन देखा जाए कॉमन कितना आया, सी एंड आई, यानी कि अपर बाउंड जो निकल के आया वो सी एंड आई आया। सी एंड आई में लीस्ट एलिमेंट वो क्या आ गया, सी आ गया,
क्लियर। अब सी तो S1 में तो बिलोंग कर ही नहीं रहा, सी S1 में तो बिलोंग कर ही नहीं रहा, यानी कि ये सब लैटिस नहीं हुआ। सब लैटिस के लिए तो यही बोला जा रहा था कि S1 के जितने भी यानी सब लैटिस के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का GLB और LUB निकाला जाए तो वो S सब लैटिस से ही होना चाहिए। क्लियर। सो हैंस इस टेबल इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और भी हो सकता है आपको मिल जाए, इसको कंप्लीट कर लेना। क्लियर। पर फिलहाल में सब लैटिस ये नहीं है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, S1 इज़ नॉट अ सर सब लैटिस। हाँ जैसे बेटा, मतलब सी आ गए तो मतलब सी तक करके छोड़ नहीं सकते, पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा ये। पूरा कंप्लीट फिर से अगेन वही बात है कि कंप्लीट जब करना पड़ेगा जब ये ज़्यादा मार्क्स का है, तो पॉसिबिलिटी और भी आप लिखेंगे। क्लियर। अभी तो मैंने आपको शो करने के लिए एक पॉसिबिलिटी दिखा दी है, ठीक है। इट मे बी चांसेस ये भी हैं कि आपके पास है ना और भी है ना इस टाइप की एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर जाएं जो कि S1 में ना आए, ठीक है। तो आप पूरा करके दिखाएंगे ना कि और भी पॉसिबिलिटीज़ लिखेंगे कि हाँ इसके वजह से और इन की वजह से ये सब लैटिस नहीं है, दीज आर द रीजन्स, ठीक है ना, जिसकी वजह से सब लैटिस नहीं हुआ। क्लियर। तो सर ये तो सी पे ही खत्म हो गया ना सर, तो इसके बाद तो नहीं करना है, करेंगे ना। बेटा इसी की तो मैं बात कर रहा था आप लोगों से। टेबल कब कंप्लीट करनी है, क्योंकि एक कंडीशन मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। इट मे बी चांसेस कि और भी कंडीशन ऐसी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो अब आप आंसर तो पूरा लिखोगे ना। लेट सपोज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, लेट सपोज, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में मैंने अभी जो है वो आपका ए और बी के वजह से क्या LUB एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डेट इज इक्वल टू सी आ रहा है, और विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू S1। क्लियर। और सपोज दैट, सपोज करने के लिए कह रहा हूँ कि सपोज कोई और भी एक ऐसे एलिमेंट मिल जाता है जिसकी वजह से वो S1 में नहीं बिलोंग करता है, कोई एलिमेंट। क्लियर। और ये ऑप्शन में नहीं दिया है, ये दिया है। क्लियर। यानी कहने का पर्पस ये है कि केवल एक पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि आंसर आपको लिखना है तो आंसर तो आप पूरा लिखेंगे ना। क्लियर हो रही बात। तो इसलिए केवल एक कंडीशन नहीं, हो सकता है कि दूसरी और भी कंडीशंस मिल जाएं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। इतनी बात क्लियर हो रही। फिलहाल में इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है इस क्वेश्चन में। So S1 is not a sublattice because LUB of A and B does not belongs to S1, that is A और B का LUB निकालोगे, that is equal to C, और C does not belongs to S1। क्लियर। डोंट वरी, मैं आपके और क्वेश्चंस ले लूँगा तो उसमें बता दूंगा आपको कि किस तरह से आप देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस किस पॉइंट पे हम फोकस ज़्यादा करें, ठीक है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन भी था। सेकंड क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो S2 इक्वल टू जो हमें दिया था वो S2 इक्वल टू दिया था OABC only, so it is a OABC। क्लियर। तो अगेन सब फॉर द सब लैटिस, फॉर द सब लैटिस मुझे ये चीज़ जो चेक करनी है वो एवरी पेयर के लिए चेक करनी है कि ये GLB और LUB एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सो एक GLB की मैं टेबल बना लेता हूँ, ठीक है ना। GLB के लिए अगेन मैं S1 के सारे एलिमेंट लिखूँगा OABC
एंड हियर इट इज़ ओ ए बी सी, और GLB निकाल रहे हैं तो GLB को इस तरह से डिनोट करते हैं। फिर से मैं लैटिस वाला फिगर मैं इधर बना लेता हूँ ताकि वो चीज़ मैं यहाँ से ही दिखा दूँ आप लोगों को। सो यहाँ पर E था, यहाँ पर I, F, A, B, C यहाँ था एंड O नीचे था। तो फटाफट हम निकाल लेते हैं। O का, O के साथ O आएगा, लिस्ट सभी O आएंगे। सो मैं यहाँ पर O लिख देता हूँ। A का A B से, A B का लिस्ट GLB निकालेंगे तो लोअर बाउंड कितना आएगा, O आएगा ओनली, तो सिंगल एलिमेंट, सो O हेयर। A एंड C का, C से आप नीचे जाओगे तो C A B O, एंड A से नीचे जाओगे तो A एंड O। क्लियर? तो A एंड O लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज A, सो A, O एंड A, B का B, एंड B एंड C का, B एंड C का सेम मैटर में जैसा A के साथ हुआ था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। जैसे A और C का निकाला था सेम, सो इधर इट इज B और C का C। इसमें जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे S1 से हैं। सो GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एवरी पेयर बिलोंग्स टू, इट इज़ S2, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टेबल में LUB की बना लेता हूँ। सो है हियर इट इज़ LUB, और एलिमेंट थे O A B C, हियर इट इज़ O A B C, और LUB है। सो LUB को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन O एंड O का O एंड A अपर बाउंड, O से ऊपर जाएंगे हम, ऊपर पूरा A के साथ देखा जाए तो हमारा कितना आएगा, A C I E, इतना ही कॉमन आना है। सो इसमें से लीस्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, A। से मिनर में यहाँ पर B एंड C आएगा, ठीक है। सो इट इज़ A B C, A का A B का कॉमन अगर देखा जाए तो वो C एंड I, और C एंड I में लीस्ट एलिमेंट C, सो इट इज़ C, और C इसमें बिलोंग कर रहा है, जिसकी वजह से ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था। A एंड A एंड C है। नेक्स्ट A C का कॉमन कितना आएगा, C एंड I आएगा ओनली, सो C एंड I में लीस्ट एलिमेंट C हो जाएगा, सो हियर इट इज़ C, सो इट इज़ C B का B एंड C, अगेन लीस्ट एलिमेंट C, सो C एंड C का C, ठीक है। यहाँ पर भी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे S2 से ही हैं, ठीक है। सो LUB ऑफ एवरी पेयर बिलोंग्स टू S2 वैन एवर, इस तरह से भी लिख देते हैं पूरा, वैन एवर A, B बिलोंग्स टू S2, यहाँ पर भी इस तरह से लिख देते हैं, वैन एवर A B बिलोंग्स टू S2, ठीक है ना। क्लियर? सो दस S2 इज अ सब लैटिस। क्लियर? अब मैंने आपसे बोला था कि मैं देख के ही आप लोगों को आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करता हूँ कि सब लैटिस कौन कौन से हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसमें ही करा देता हूँ। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको बना रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक हेक्सागोनल ले लेते हैं, ठीक है ना। सो कंसीडर अ लैटिस L
अंडर द रिलेशन वाई, ठीक है, वाई हैज़ डायग्राम गिवन बिलो। क्लियर? हैज़ डायग्राम कुछ इस तरह से है। सो दिस इज द हैश डायग्राम। कुछ इस तरह से ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्लियर? क्वेश्चन है डिटरमाइन whether or not following are sublattice of L। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है इसमें L1 इज इक्वल टू ए बी डी एफ। दूसरा क्वेश्चन है L2 इज इक्वल टू सी ई जी एच। एंड थर्ड क्वेश्चन है इसमें L3 इज इक्वल टू ए बी डी एच। ठीक है, करना केवल वही सारी चीज़ें हैं कि L1 के एलिमेंट्स को हम उठाएंगे, GLB और LUV की दो टेबल बनाएंगे और चेक करेंगे सबका जो भी रिजल्ट आना चाहिए GLB और LUV का वो इसी सेट से आना चाहिए, यानी L1 से आना चाहिए। सो अगर आता है तो L1 इज़ अ सब लैटिस। अब मैंने कहा कि मैं आपको देख के बताऊंगा, ठीक है ना, और आप भी उस चीज़ को विजुलाइज करो कि क्या हो सकता है। क्लियर? सो एलिमेंट्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ए बी डी एफ। तो एलिमेंट्स हैं ए, ये बी डी एंड एफ, यही है L1 के एलिमेंट्स। अब इन सब में से मैं GLB और LUV किसका निकालूं ताकि मुझे ये पता चल जाए कि L1 में बिलोंग करेगा या L1 से बाहर होगा। तो आपको देख के नहीं लग रहा अगर D और F का, क्योंकि अगर देखा जाए तो कनेक्टेड ये इस तरह से है ना, D एंड F का मैं क्या निकालता हूँ, लीस्ट अपर बाउंड निकालता हूँ। D एंड F का मैं लीस्ट अपर बाउंड निकालूँ तो वो H आएगा, क्योंकि आप D से ऊपर चलना चालू करो D। क्लियर? सो वो D एंड H, D प्रोसीड्स कर रहा है H को एंड F से मिरर में F प्रोसीड कर रहा है H को, तो F और H, तो अपर बाउंड कितना निकल के आया, जो कॉमन है वो H। तो लीस्ट एलिमेंट कितना हो जाएगा इसी में, वो H हो जाएगा, और H बिलोंग नहीं कर रहा है L1 में। क्लियर? तो आप हैश डायग्राम में देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। सो L1 इज सब लैटिस में ही है। इसको नोट डाउन, मैं आपको आंसर लिखना बता दूंगा। मैं L2 ले रहा हूँ अब, ठीक है ना। सो L2 के लिए अब एलिमेंट्स हैं C, इधर C, E, G एंड H।
ये एलिमेंट्स हैं। क्लियर। अब इस वाली फिगर में देख के हम किसका अंदाज़ा लगाएं कि एग्जिस्ट नहीं कर। देखो सी का और जी का मैं लोअर बाउंड निकालता हूँ जी एंड सी का, तो वो क्या आएगा, ए आएगा ना, ए आएगा। और ए मैं फिर अगर मैं लोअर बाउंड निकाला तो ग्रेटेस्ट निकालूंगा, ठीक है ना। यानी कि मैं कह रहा हूँ इन टोटल आप जीएल भी निकाल लो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो निकल के क्या आएगा, ए निकल के आएगा। और ए तो यहाँ पर इनमें तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप लैटिसेस की, इन सब लैटिसेस की जो प्रॉब्लम में है, वो आप इन सब चीज़ों को, इन पॉइंट्स को आप विजुलाइज कर सकते हो। क्लियर। और चीज़ें देखने की कोशिश करो, मिल जाएंगी, ठीक है ना। जैसे कि मैं इतना तो क्लियर हो गया है कि लोअर बाउंड, अगर मैं ई का, क्योंकि एलिमेंट्स केवल यही होंगे जी ई सी एच, क्लियर। बाकी मैं जी ई के अलावा मैं जैसे जी और सी का कंपेयर कर लिया, जी सी का अगर मैं अपर बाउंड निकालता हूँ, ठीक है, यानी कि अपर बाउंड निकालने के बाद मैं लीस्ट अपर बाउंड निकालूंगा, एलयूबी परफॉर्म करूंगा, तो वो कितना मिल जाएगा मुझे, ई मिल जाएगा। तो ई तो बिलोंग कर ही रहा है, ठीक है। जी सी का चेक कर लिया, जी ई का चेक कर लिया, जी एच का चेक कर लिया, तो वो एच आएगा ही आएगा। क्लियर। तो इसके अलावा और कोई पॉइंट्स नहीं मिलेगा, तो आप देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसका नहीं है। तो अगर आप टेबल नहीं बनाना चाहते हैं और मार्क्स कम मार्क्स का है, तो आप इस तरह से आप देख के बना सकते हो कि जी एंड सी का आपके पास क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सेम मैनर में अपना लास्ट वाला क्वेश्चन और ले रहा हूँ, लास्ट में है ए बी डी एफ। सो हियर इट इज़ ए रहा, बी कहाँ गया, बी ये रहा, डी ये रहा, और एच ये रहा, यानी कि ये है। क्लियर। अब L3 के लिए मैंने ब्लैक से किया है। L3 में अगर मैं चेक करता हूँ, कोई ऐसा पेयर नहीं मिल रहा है जो बाहर चला जाए, मतलब वो L3 से ना हो। डी एच को मैं चेक करूँगा, GLB और LUB दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, वो इसी सेट से होगा, ठीक है। डी का और एच का अगर मैं चेक करता हूँ तो दोनों एच आएंगे, इसमें आपका LUB एच आया, ठीक है, और GLB डी आ जाएगा, ठीक है ना। सेम मेरा मैं और सारे में पेयर चेक करूँगा तो कहीं ऐसा दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि पता है देखो जैसे ब्लू कलर वाले में मैं अगर देखूँ तो वो साफ साफ पता चल रहा है जी और सी का, वो अगर हम लोअर बाउंड निकालते हैं और उसमें से LUB फाइंड आउट करते हैं तो वो ए आ जाएगा। इस वाले फिगर में जो ब्लैक से मैंने हाईलाइट कर रहा है, कहीं ऐसा देखने से लग ही नहीं रहा कि कुछ जो बाहर से मिलेगा, ठीक है। तो इसकी हम टेबल बना लेते हैं। क्लियर। तो इन सब का मैं सोल्यूशन इस तरह से लिख देता हूँ। सॉल्यूशन पहले का है ए इन द गिवन लैटिस ठीक है ना, डी एफ का निकल के क्या आया था, एच निकल के आया था, विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू L1 सिंस L1 इज नॉट अ सब लैटिस। बी, ठीक है, फिर से वही इन द गिवन लैटिस, ठीक है ना। सी और जी का आया था ना, सी एंड जी, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, सी जी का, ठीक है,
सी जी का लीस्ट अपर बाउंड दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, ए विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू, L2 दिया है, सो L2, ठीक है, सिंस L2 इज नॉट अ सब लैटिस। क्लियर। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, इन द लैटिस, ठीक है ना। आप कुछ टेबल नहीं बनानी तो आप इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर। आपके पास कितना होगा, दो एलिमेंट्स ए, इनका GLB निकाल लो और इनका LUB निकाल लो। क्लियर। AB, पर इसमें आप कुछ ना कुछ पेयर छोड़ सकते हो, तो चांसेस इतना है कि आप कहीं छोड़ ना दें, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट्स जो थे मैं आपको लिख देता हूँ। L2 में जो, L3 में जो लैटिस थे वो एलिमेंट्स थे आपके A B D H थे, ठीक है ना। सो मैंने A ले लिया, AB ले लिया, सेम मेथड में AD भी लूँगा, इधर, ठीक है ना, और AH भी ले लेता हूँ। क्लियर। सेम चीज़ आप बी के साथ निकालोगे, तो ए भी निकाल चुके, बी ए नहीं निकालेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव होता है, वो टेबल में चल जाता है, पर यहाँ पर आपको बहुत सारा कुछ लिखना पड़ेगा। सो बी के दोनों ऑपरेशंस मैंने परफॉर्म करने हैं, ठीक है ना। बी डी और बी क्या हुआ, एच, सो बी डी और एंड बी एच। इसमें आपको बेटा, आप लोगों को टाइम भी लगेगा ज़्यादा, और चांसेस हैं कोई ना कोई आप पेयर छोड़ सकते हो। सो बी डी बी एच हो गया। अगेन जब बी डी हो गया तो डी बी नहीं लिखेंगे, सो अगेन है डी एलिमेंट्स, और डी का मैं डी के साथ और डी का एच के साथ, सो डी डी, ये उल्टा हो गया, डी डी एंड डी एच। क्लियर। और सिंपल एक एच का एच के साथ रह जाएगा, सो इट इज ए। अब इन सब के जो रिजल्ट आने चाहिए वो किससे होना चाहिए, L3 से ही होने चाहिए। सो ए का तो ए आएगा, सो इट इज ए बिलोंग्स टू L3। ए का ए आएगा तो इट इज ए बिलोंग्स टू L3, ठीक है। ए बी का निकलने, क्योंकि ए हमारा क्या था, आई थिंक इट इज ए लीस्ट एलिमेंट, सो ये लीस्ट एलिमेंट है, ठीक है। सो इट इज ए बी आएगा और उस केस में ए आएगा। लीस्ट एलिमेंट के साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सो इट इज ए बी और ई जो आएगा वो ए आएगा, बोथ आर बिलोंग्स टू L3, ठीक है। ए डी का इट इज ए आंसर डी। निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, और कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं पर्टिकुलर का निकाल दूंगा। इट इज ए, इट इज ए बिलोंग्स टू L3। ए एच का एच L3 में बिलोंग कर रहा, और यहाँ पर भी कितना है आपका, इट इज ए, सो इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू L3। बी का तो बी आएगा सिंपल, सो इट इज ऑल्सो बी बिलोंग्स टू L3 है, हियर इट इज ए बी, सो इट इज ए बिलोंग्स टू L3। बी डी का इट इज ए डी, सो इट इज ए बिलोंग्स टू L3, एंड बी डी का जो यहाँ पर आएगा वो बी आएगा, इट इज ए बिलोंग्स टू L3। क्लियर। बी एंड एच का, बी एंड एच का जो आपके पास आएगा वो एच आएगा, एच L3 में बिलोंग कर रहा, ठीक है ना, और बी यहाँ पर बी आएगा, इट इज ए बिलोंग्स टू L3। डी का डी आना है,
इट इज़ ए बिलोंग्स टू L3 एंड डी का यहाँ पर भी डी आना, इट इज़ ए बिलोंग्स टू L3 डी एच का एच आएगा और एच का एच आएगा, दोनों का मैं L3 में और L3 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। डी एंड एच का हेयर इट इज़ ए डी और एच का एच, इट इज़ ए बिलोंग्स टू L3 एंड L3। क्लियर? सो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो, हैंस फॉर every AB belongs to L3, AB belongs to L3 and AB belongs to L3, so L3 is sublattice of L। क्लियर? तो कहने का पर्पज़ ये है कि देखो आप टेबल बनाओ या इस तरह से राइट आउट करो, ठीक है। प्रॉब्लम मुझे इसमें अकॉर्डिंग टू मुझे ये लगती है कि इसमें आपको एक तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा वाइल द राइटिंग ऑल दी पेयर्स, ठीक है। टेबल में ये एक तो आपको कंसाइज व्यू मिल जाता है और दूसरी बात है ना, आपको इतना ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई पेयर छूट ना जाए। उसमें ऑलरेडी है ना सारे आपके है ना रो से कॉलम के बीच में आपके सारे पेयर कवर हो जाते हैं। क्लियर? सो सी इज़ द सब लैटिस, यानी L3 इज़ अ सब लैटिस।